यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। जोड़ ले फिर से टूटी ममता, बांध ले प्रेम की डोरी, जिंदगानी से दूर भागना है मन की कमजोरी। ये सब दुख के पल एक दिन जाएंगे टल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। धधक रहा संसार हमारा, डूबा भाग्य सितारा, किसे पता है इसके भीतर क्या है प्रभु का इशारा। चिंता छोड़ सकल हर मुश्किल
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम जीते जी मरना, जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। बच्चे, मर चुके हो क्या, या अभी भी मरना बाकी है? विचार करो। कोई अस्तित्व संसार का जिंदा है क्या? अभी भी तुम्हारा इस राह पर चलते। ये राह बड़ी विचित्र है। इस राह पर चलते अगर तुम्हारा एक भी अस्तित्व जिंदा है, तुम आत्मिक स्वरूप से, आत्मिक रूप से, अनादि मूल स्वरूप से जिंदा नहीं हो सकते। उस स्थिति में कभी नहीं आ सकते। अगर तुम सांसारिक रूप से किसी भी अस्तित्व में जीवित हो तो संभल कर रहना बच्चे। जीते जी मर चुके हो क्या? घर बार भूल चुके हो? संसार भूल चुके हो? नौकरी धंधा, परिवार, क्या भूल चुके हो? तुम्हें जो याद है, माना संसार का तुम्हारा वो स्वरूप जीवित है। अगर कुछ भी जीवित है तो तुम जीते जी मरे नहीं। जीते जी अगर तुम मरे नहीं हो तो मूल स्वरूप में जिंदा नहीं हो सकते। विचार करो। देखो बच्चे, सन्यासी होते हैं, जाओ पूछो उन्हें, आपके माता का नाम नहीं बताते, पिता का नाम नहीं बताते, कोई कोई तो भूल भी गए, आपके गांव का नाम भूल गए, भाई बहनों का नाम भूल गए, आपका एजुकेशन प्रोफेशन भूल गए, घर बार जमीन जायदाद भूल गए। जो भूल चुका है वही सन्यासी है। जिसे याद है वो तो गृहस्थी है। भल सन्यास का रूप धारण किया है, पर गृहस्थ सब याद है ना। बात समाप्त बच्चे। गृहस्थ याद है माना तुम गृहस्थी हो। गृहस्थ भूल चुके हो माना तुम गृहस्थी नहीं हो। अभी सन्यास याद है तब तुम सन्यासी हो। 3 यात्राएं, गृहस्थ, गृहस्थ भूलना और सन्यास याद रखना। देख बच्चे, कहाँ पर हैं? समझ की बात। जैसे बच्चे तुम तुम्हारे पास्ट में चले जाते हो, वो हमारा स्कूल, तुम स्टूडेंट बन गए उस कक्षा के, तुम्हें पता भी नहीं चला। भल स्कूल, कॉलेज, डिग्री जो भी है तुम्हारी कक्षा, फिलहाल तुम्हारी ऊर्जा उस स्टूडेंट की है, क्योंकि तुमने उससे याद किया, स्मृति में आया। जैसे तुम्हारी लौकिक माता स्मृति में आती है, पिता स्मृति में आते, तुम बच्चे बन ही जाते हो, ना चाहते भी। समझ है बच्चे? तुम्हें जो याद आता है उस अनुसार तुम्हारा स्वरूप बदलता है। इसलिए बाप कहता है, बीती सो बिंदी सब भूल जाओ। सब स्मृति का खेल है बच्चे, सारी स्मृति की यात्रा है। देखो तुम्हें क्या याद आता है, विचार करो पूरा पूरा। सब समझ की बात है। तुम्हें तुम्हारा अनादि स्वरूप याद आता है, या फिर इस संसार की
कुछ बातें याद आती है, कोई रिश्ते याद आते हैं, कोई पास्ट याद आता है, भले अच्छा भी हो, पर पास्ट पास्ट है। ध्यान में रखना बच्चों इस बात को। जब भी तुम भूतकाल को याद करते हो, तुम्हारा वर्तमान का अस्तित्व समाप्त होकर तुम स्वयं भी एक भूत बन जाते हो, घोस्ट। तुम्हें पता भी नहीं है, पर तुम भूत बन जाते हो। इसलिए उस भूत को अच्छी बातें याद आए तो नाचने लगता है, और विपरीत बातें याद आए तो रोने लगता है। जो वर्तमान में कुछ और स्टेट में था, क्षण में नाचने लगा, क्षण में रोने लगा। भूत जो बन चुका है, भूतकाल को याद करने वाला रियलिटी में भूत बनता है। संभल कर रहना। भूतकाल को स्मृति में लाने से पहले उनसे बात करने में कोई मतलब नहीं है बच्चों। जब भी भूतकाल की कोई चर्चा हो, तुम वहां से उठ के चले जाओ, वहां रुको नहीं बच्चों, वरना ना चाहते हुए तुम भी भूत बन जाओगे उनके साथ। वो तो बन चुके हैं भूत, तुम्हें भूत बनना है तो सुनो उनकी बातें। समझ है बच्चों? देखो, जीते जी मरना है, मरे हो, कब मरोगे? समझ के बात है, कब मरोगे विचार कर। क्योंकि जीते जी जब तक मरे नहीं हो, तब तक इस ज्ञान के हिसाब से जिंदा नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। समझ है बच्चे? तुम अगर बदलना चाहते हो तो तुम्हें जो आता है छोड़ो, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तुम अगर बदलना चाहते हो तो अपनी हर बात, हर आदत भूल जाओ, तब तुम बदलोगे। बोलने की भाषा भूल जाओ, परमात्मा की भाषा अपनाओ। देखने का तरीका भूल जाओ, परमात्मा का तरीका अपनाओ। कर्मों का, व्यवहार का तरीका भूल जाओ, परमात्मा का अपनाओ। अड़चन सिर्फ तुम्हारी स्मृति है पास्ट की, वरना बनने में देरी नहीं लगेगी, तुम्हें तैयार होने में समय नहीं लगेगा। अड़चन बस पास्ट है बच्चे, बस पास्ट जो तुमने पकड़ के रखा है। समझ है बच्चे? मैं चैलेंज करता हूं, 12 साल से कोई तपस्या करके सन्यासी आए, बस उनके शरीर के माताजी को सामने हाजिर करता हूं, बस 1 सेकंड के लिए माता की स्मृति लाए, 12 साल की तपस्या समाप्त। चैलेंज करता हूं, तपस्या नहीं समाप्त हुई तो हार गया मैं। 12 साल की तपस्या शून्य, क्योंकि वापिस वो जहां से निकला था वही बच्चा बन गया, उन्हीं का बच्चा बन गया। तुम 80 साल के भी हो जाओ शरीर के रूप से, तुम्हारे माता पिता 100 साल के भी हो, फिर भी उनके सामने जाते ही तुम बच्चे ही बनते हो। बल्कि तुम बुजुर्ग हो 80 साल के, तुम्हें होश भी नहीं रहता, क्षण में बच्चे बन जाते हो। यही माया है, इस माया को समझो। तुम किसके सामने जाने के बाद क्या बनते हो, यही माया है। बात समाप्त। स्विमिंग पूल के सामने जाओगे, स्विमिंग याद आएगी, माया। बाइक के पास जाओगे,
राइडिंग याद आएगी, माया, क्योंकि तुम बाइक चलाते हो। कार के पास जाओगे, ड्राइविंग याद आएगी, माया। किसी को कैमरा चलाने की एक्सपर्टीज है, कैमरे के पास आएगा और कैमरामैन का कॉन्शियसनेस हो जाएगा, माया। लैपटॉप चलाने का अनुभव है, उसके पास आया, वो बन गया, माया। यही तो माया है। बाप वही कहता है, हर जगह मैं आत्मा, रह सकते हो। यही तो ज्ञान है, तुम्हें खबर ही नहीं है। ड्रामा बच्चे, सारा ड्रामा। 100 साल के उम्र वाले इलेक्ट्रिशियन को भी लाओ और उसके सामने कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम खड़ा करो, बताओ नहीं उसको, वो 100 साल पीछे चला जाता है। जहाज से ज्ञान सीखा था, अरे इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक हो जाएगा। अभी यह सन्यासी था, गृहस्थ समाप्त हो चुका, नौकरी भी कब की छोड़ी, 60 के उम्र में। बिजनेस भी 10 साल किया, वो भी बंद कर दिया। अभी उम्र है 100 साल, फिर भी इसे सारा इलेक्ट्रिशियन का ज्ञान है, सारा मैकेनिक का ज्ञान है, माया। यही तो कचरा है, यही तो माया है। समझ है बच्चे? वो वाल्मीकि ऋषि जी के लिए कहते कि वो वाल्या कोली थे, जो मिले उसको काटते थे, लूट घर लेके जाते थे। 7 बड़े मटके भरे थे, एक व्यक्ति को मारने के बाद एक पत्थर डालते थे, ऐसे 7 भरे थे। कहानी जो बताते हैं, मुझे नहीं पता, रियलिटी। इतनी स्मृतियां हैं, फिर भी 12 साल में नष्ट हो गई। अखंड तपस्या करके और वाल्या कोली के वाल्मीकि ऋषि बन गए, जिन्होंने रामायण लिखा, उस प्रकार से अवतार हुआ। पर सब भूलना पड़ता है, बेहद का वैराग्य चाहिए। देख बच्चे, जीते जी मरे हो क्या, या अभी भी स्मृति आती है किसी बात की? तुम अटके हो बच्चों, जीते जी मरे नहीं हो। और अभी अगर जीते जी मरे नहीं हो तो गति सदगति कैसे मिलेगी? तुम्हें मुक्ति भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तुम स्वयं बंधन में हो। समझ की बात। आज भी तुम्हें पदार्थ, खाने के पदार्थ खिलाए जाए जो तुमने बचपन से खाए, उनमें से कुछ, तो तुरंत तुम्हें स्मृति आएगी, ये किसके जैसा है, ये कहाँ खाया था, ये कैसा है। यही तो माया है। माया विराट हो चुकी है, संभल कर रहना बच्चे। स्मृति है ब्रेन में, ये हमारे माताजी बनाते थे, पिताजी बनाते थे, भाई बहन बनाते थे, पति पत्नी बनाते थे। ऐसा व्यंजन स्मृति है। कब निकलोगे बच्चे? कितनी माया है अंदर, विराट। समझ है बच्चे? जिसके पास बहुत सारी स्मृतियां हैं, वो वर्तमान को नहीं जी पाता। वर्तमान उसका कब का मर चुका है, क्योंकि वो भूत से भविष्य में ही कूदता रहता है। उसे होश ही नहीं यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बस भूतकाल, भविष्यकाल, और उसे कुछ भी नहीं, उसी में खोया हुआ है। समझ है बच्चे? मेरे साथ कोई चलने होंगे तो कहेंगे, बाबा पहले कैसे थे? अभी मेरा वर्तमान बदल चुका है। तुम भूतकाल में भूत बनकर हो तो क्या मैं भी रहूं सदा के लिए?
तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुम बदलने के लिए राजी नहीं हो तो क्या मैं नहीं बदलूं? मत बदलो, तुम नहीं बदलना है तो। मैंने कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं किया है बदलने के लिए। बच्चे देख, जीते जी मर चुका है क्या? जीते जी मरने के लिए सब त्यागना पड़ता है। तूने क्या त्यागा है? बता, तूने क्या त्यागा है अब तक की इस यात्रा में? त्याग हुआ है तुझसे कुछ? संस्कारों को त्यागा है, पुरानी बुद्धि को त्यागा है, पुराने मन को त्यागा है, पुराने अवगुणों को त्यागा है, पुरानी कमजोरियों को त्यागा है क्या? क्या त्यागा है? पुराने देह अभिमान को त्यागा है। भोग की आशा बड़ी है तेरी, पर त्यागने के लिए तैयार नहीं है। कैसे हो सकता है बच्चे? देख, जीते जी मरा है। क्या छोड़ा है तूने? क्या भूला है? और जो भूला है उसके विपरीत कौन सी सत्यता में आया है? याद क्या किया है? कौन सी स्मृति में आया है? विचार कर। जीते जी कब मरेगा बहुतों को खबर भी नहीं है। समझ है, सब पकड़ के बैठे हैं, मेरा मेरा मेरा। बच्चे, एक समय ये किसी और का था, अभी तुझे मिला है, और तेरे शरीर छोड़ने के बाद किसी और को मिलेगा। तेरा यहाँ कुछ नहीं है बच्चे, कुछ भी नहीं है। तू भ्रम में है कि तेरा कुछ है, तेरा कुछ भी नहीं है। होश में आ जा बच्चे जरा, कुछ भी नहीं तेरा। देख, जरा चेकिंग कर, तेरा क्या है? खबर तो कर, तेरा क्या है? विचार कर। कुछ नजर आता है जो तेरा है? अभी भी इस घड़ी चेक कर, क्या तेरी आत्मा तेरी है? चेक कर, क्या तेरा मन तेरा है? तेरी बुद्धि तेरी है? तेरे संस्कार, तेरी गुण शक्तियां, तेरे दिव्य गुण तेरे हैं? तेरा औरा भी तेरा है क्या? तेरे 7 चक्र भी तेरे हैं क्या? तेरे 5 कोश भी तेरे हैं क्या? क्या है तेरा? एस्ट्रल कॉर्ड भी तेरी है क्या? स्पिरिचुअल कॉर्ड भी तेरी है क्या? तो फिर किस बात का मैपन? तो अहंकार किस बात का? अगर तेरा कुछ नहीं है तो अहंकार किस बात का? तू ही सोच। अभी तुझसे बड़ा पागल तो कोई नहीं हो सकता। रावण के पास अहंकार करने के लिए इतना सब था, तेरे पास तू भी नहीं है, फिर भी तेरा अहंकार कितना बड़ा है। कहते इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने वैसे बोला, इन्होंने अपमान किया, उन्होंने निंदा की। 2 कौड़ी की भी हैसियत नहीं, बातें कितनी बड़ी बड़ी करता है। समझ, अकल तो इतनी भी नहीं तुझे। देख, तेरा क्या है? समझ की बात है। बच्चों को खबर भी नहीं, बच्चे पकड़ के बैठे, मेरा मेरा मेरा। समझ की बात है। बच्चे, यहां कुछ भी नहीं पकड़, ध्यान में रखना, कुछ भी नहीं। समझ की बात है सारी। तेरा यहां कुछ भी नहीं। होश में आ जा जरा, पहले अपने को तो पा, उसके बाद किसी ने मेरा 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 किया तो बात सही है। तेरे पास तो तू भी नहीं है और तू ये सब कहता है मेरा मेरा मेरा। भ्रम में है तू। समझ है बच्चे, होश में आ जा जरा। जीते जी मर चुका है। जीते जी मरने वाले के पास
सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। शमशान में बैठे हुए योगियों को देखा है, उनके पास कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो शमशान की राख भी किसी और की है, निर्वस्त्र होते हैं, वस्त्र भी नहीं होता। जो प्योर योगी होते हैं ना, गले में एक माला भी नहीं होती रुद्राक्ष की, कुछ भी नहीं होता, शरीर पर कंकाल भी नहीं होता, क्योंकि वो भी किसी और का है, खोपड़ी। कुछ नहीं होता, शून्य होते हैं। शमशान तो सबका है, और ऐसे शमशान में बैठकर साधना करते हैं, जहां किसी का कुछ नहीं। और साधना भी किसी के लिए नहीं है, अपने लिए भी नहीं। जिसकी साधना कर रहे हैं उसी के लिए अर्पण करने के लिए, खुद के लिए भी नहीं कर रहे। मुश्किल ऐसे थोड़े योगी मिलेंगे, मुश्किल, बहुत थोड़े, शून्यता में रहकर साधना करते हैं। तूने ये जो वस्त्र पहना है किसका है? कहेंगे यज्ञ का है। तो यज्ञ में जरूर किसी ने धन दिया होगा, किसी का तो धन होगा। तो उस हिसाब से तू जितना कमाएगा ज्ञान योग, वो उसको चला जाएगा। तूने ये जो बैच पहना है किसका है? कहेंगे यज्ञ का है। तो बैच बनवाने के लिए किसी ने तो धन दिया होगा। तो तेरा ज्ञान योग बल उतना उनको संभल कर रहना। फ्री में यहां कुछ नहीं मिलता। इसलिए बाप कहता है यज्ञ की हर चीज संभाल कर रखो, संभाल कर अच्छे से। मेरे कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर भी 10 साल पुराना कुर्ता पहन रहा हूं। मुझे नहीं खर्चा करना है, नहीं अच्छा लगता खर्चा करना। चल रहा है ना, इधर उधर छेद होगा, आपत्ति नहीं। चल रहा है ना, चला रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए नया। समझ की बात है सारी। चिंतन कर बच्चे, विचार कर पूरा पूरा। तू ये ना समझ तू भले यज्ञ में हेड होगा, इंचार्ज होगा, जैसे चाहे यूज करेगा और कहेगा ये नया लाओ। बच्चे फोकट में नहीं आता। मेरे लिए फोकट में नहीं है तो तेरे लिए कहां से होगा भाई? जिसका धन है उसको हिस्सा जरूर जाएगा तेरे ज्ञान योग बल से, वरना उसके घर में बर्तन मांज, कपड़े धो किसी जन्म में, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं, हाँ हमारे लिए ये लाओ वो लाओ, ये हमारा खराब हो गया वो खराब हो गया। अच्छी बात है, लाओ। क्योंकि जिन्होंने धन दिया उनके लिए भी तो सेवाधारी तैयार होने चाहिए, नौकर चाकर। तुम में से होंगे क्योंकि तुम उनका धन इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरा यहां कुछ नहीं, तुम्हारा ही एक दूसरे को मिलता है। तुम में से कोई राजा बनता है, तुम में से कोई नौकर बनता है, सब तुम में से ही चलेगा। मेरा इसमें कुछ नहीं। ड्रामा और क्या कहूं। बहुत शौक होते हैं, अरे ये खाना बनाओ वो खाना बनाओ। धन कहां से आया, किसका है? ऐसे कैसे खाना बनाओ? और धन, जिस धन से खाना बन रहा है प्योर है क्या? चेक कर। कोई कहां भी जाके खाना खाता है, धन प्योर है क्या? जैसा धन वैसी बुद्धि बनती जाए, वैसे संस्कार वैसा मन होता ही जाएगा। कुछ नहीं करो बच्चों, प्रयोग करना है, करो नहीं, फिर भी बता रहा हूं,
करना है प्रयोग, कुछ किसी चोर से 100 रुपए ले लेना, बस अपने पॉकेट में रखना, कुछ नहीं करना, बस अपने साथ रखना। मैं खाने को भी नहीं बोल रहा हूं, 100 रुपए यूज करने को, बस अपने साथ रखना। कुछ दिन में तुम भी चोर बन जाओगे अपने आप। और अगर उस धन को खा लिया ना, कोई पदार्थ लेकर, कोई सब्जी लाकर, तो फिर बात ही मत पूछो। खलास, यात्रा समाप्त तेरी। अभी वो नहीं निकलेगा तेरे अंदर से। चोरी का संस्कार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके निकलेगा। समझ की बात है। इसलिए भूखा रहना पसंद करो, और किसी से भी भोजन नहीं खाओ, पाप होता है। समझ है सारी, तुम्हें पता भी नहीं होता ये सब। इसलिए बच्चे, जीते जी मरना सीखो, शून्य बन जाओ। समझ की बात है सारी, शून्य बनना सीखो, पूरा पूरा शून्य। बहुत बच्चे यज्ञ में आते हैं, यज्ञ में तो क्या सब अवेलेबल है, जो चाहे डिमांड करो मिल जाता है। बच्चे अभी तो मिलेगा तुम्हें, पर चुकतू भी करना पड़ेगा। हाँ, ध्यान में रखना। सूट बूट जो चाहे पहन, गाड़ी ले, घोड़ा ले, पलंग ले, सोफा ले, जो चाहे इस्तेमाल कर। यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता, चुकतू तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बर्तन घिसकर कर या योग बल से कर, फ्री में यहाँ कुछ नहीं होता। संभल कर रहना। इसलिए जब भी यज्ञ की कोई चीज मिले, ध्यान रखना। 2 रुपए की दवाई भी लाओ। बच्चे दवाई लाते हैं, 10 टैबलेट खाते, 2 8 टैबलेट ऐसे रह जाते इसके माथे पर। तूने लाए ना, तेरे माथे पर। अभी बर्तन घिस, कपड़े धो, जिससे धन आया है। अभी तुम्हें नॉर्मल लगेगा ये सब सुनने के लिए, पर जब भाग में आएगा किसी जन्म में, तब भाग नहीं जाना, भाग भी नहीं सकोगे। ध्यान में रखना। यज्ञ है, कैसे इस्तेमाल करो, चल जाता है, अपना ही है। बाबा अपना, यज्ञ अपना, परिवार अपना। समझ है। बहुत बच्चों ने सेंटर खड़े कर दिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स। धन कहां से आया? समझ है बच्चे। बाप ने कहा था, अब सबको ये पता भी नहीं है। रेंट के फ्लैट में, बंगलों में, मैं कहता हूं आलीशान बंगलो, रेंट का जो सेवा होगी ना, वो खुद के सेंटर में कभी नहीं होगी। क्योंकि जिन्होंने सेंटर बनाए उनको उससे बहुत अटैचमेंट है। और मैं आपको लिख के देता हूं, जिनके द्वारा सेंटर बना है, उनके शरीर छोड़ने के बाद उनकी आत्मा वहां ही रहती है। कोई बाप दादा के गोदी में वतन में नहीं जाते, आत्मा वहां ही होती है। क्योंकि अटैचमेंट जो है सेंटर से, ये सिखाते हैं मुरली में, जीते जी मरना है, पर ये जिंदा है सेंटर में। इसलिए बाप तो कहेगा 1 साल नहीं, हर मास में सेंटर बदलने चाहिए। 1 मास में, 3 मास भी नहीं, 1 मास में, तब मुक्त हो पाएंगे ये। वरना कठिन है इनका, महाकठिन है। ये उधर ही रहेंगे मेरा सेंटर करके, जान वहां ही अटकेगी। क्योंकि इन्होंने बनवाया है, इनके द्वारा बना है। ये सब दुर्गति को पाएंगे। रेंट का जो होता है,
कमाल की सेवा करता है, कमाल की। समझ है बच्चे? जब खुद का कुछ भी बनता है ना, इंसान दुखी होता है। वही इंसान रेंट के चौल में बहुत खुशियों में रहता है, बहुत खुशियों में, सारे फेस्टिवल बड़े मौज से मनाता है। और खुद का घर हुआ ना, 10 बाय 10 का भी क्यों ना हो, दुख शुरू होता है। अटैचमेंट आ गई। रेंट से अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि अपना ही नहीं। मुक्त रहते सदा। जहां तुम अटैच हुए, दुख और दर्द शुरू हुआ। संभल कर रहना। इस बात को लेकर जीते जी मरे हो, विचार करो। कोई मुरली से अटैच है, कोई योग की विधियों से अटैच है, कोई धारणाओं से अटैच है, कोई सेवा से अटैच है, सब अटैच। मुझे देखो, हूं मैं ज्ञान से अटैच। योग तो मैं करता नहीं, धारणा कौन सी करूं मैं, और सेवा कौन सी करूं? जो होनी होती है ड्रामा अनुसार ज्ञान की। मैं किसी से अटैच नहीं, किसी भी बात से। समझ की बात है। तुम्हें भी मैं वही कह रहा हूं, अटैचमेंट छोड़ो, पूर्ण रूप से छोड़ो अटैचमेंट। पर बच्चे राजी नहीं, अटैचमेंट छोड़ने के लिए अटके हो। बच्चे देखो अपनी अटैचमेंट कहां कहां है, संभल कर रहना। इस जन्म में शरीर छोड़ने से पहले अगर सब तरफ से अटैचमेंट नहीं निकली, तो बच्चे जहां अटैचमेंट रहेगी, उनके साथ तुम्हारा जन्म जरूर होगा। डिपेंड करता है अटैचमेंट कितनी है, उस पर कितने जन्म होंगे, यह निर्भर है। संभल कर रहे हैं पूरे पूरे। तुम कब अटक जाते हो तुम्हें भी पता नहीं चलता। ये लैपटॉप चलाते, कैमरा ऑपरेट करते, ये लैपटॉप साउंड सिस्टम, तुम्हें खबर भी नहीं होती तुम कब अटक जाते हो। मैं हूं, अकेला सब कर सकता हूं, पर मैं किसी में नहीं हूं, मैं रहता भी नहीं किसी में। इसलिए बैठे बैठे भी बता देता हूं, ऐसे करो वैसे करो, ये करो, हो जाता है, पर मैं उसमें नहीं रहता। तुम्हें इतना सा मिल जाता है, तुम अटक जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम कब फंसते गए। तुम्हें लगा तुम सेवा करते गए। नहीं बच्चे, जो सेवा फंसाए उसे तत्क्षण छोड़ देना चाहिए। संसार से जीते जी मर गए बच्चे, पर यहां के अलौकिक बातों में अटक गए। समझ है बच्चे? बच्चे ध्यान में रखना, शरीर छोड़ने के वक्त ज्ञान का एक पॉइंट भी याद रहा, दुर्गति होगी। बड़ी बात कह रहा हूं। ज्ञान का एक पॉइंट भी याद रहा तो भी दुर्गति। बस बाप याद रहना चाहिए। ध्यान में रखना, परमात्मा नहीं, बाप तुम्हारा, तुम आत्मा का पिता, परमात्मा नहीं। वही परमात्मा है, पर परमात्मा याद रहा तो बच्चे गारंटी नहीं। क्या मिलेगा? टीचर याद आया तो कहां जाओगे? गारंटी नहीं। सदगुरु याद आया तो क्या होगा? गारंटी नहीं। महाकाल रुद्र याद आया, गारंटी नहीं। बाप ही। बोलो, उस कॉन्शियसनेस में आ चुके हो? ड्रामा बच्चे, तुम्हें खबर ही नहीं है, तुम्हें मजाक लगता है ये ज्ञान। बाप देखता है बहुत बच्चों को ये ज्ञान मुरली सब मजाक लगता है, वो ऐसे ही ले लेते।
बस 1-1.5-2 घंटा सुननी है, उसके बाद जैसे थे, अपना कोई चिंतन नहीं करना है, अपने से कोई धारणा नहीं करनी है, परिवर्तन ही नहीं होना है। बाबा करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। ड्रामा बच्चे, विचार कर पूरा अपने से। जीते जी मर चुका है, हर रूप से कुछ याद तो नहीं है। माया आएगी, कहेगी ये ऑडिशन का ये कैसे किया जाता है, शरीर छोड़ते समय आएगी। विमिक्स का वो ऑपरेट कैसे किया जाता है, ये मिक्सर माया आएगी। वो कैमरे का ये कैसे बढ़ाया जाता है, ब्राइटनेस, क्लैरिटी, फलाना। एक्सपर्ट हो ना उसमें, संभल कर रहे हैं ना, संभल कर रहे हैं। फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर क्या करोगे, उत्तर तो निकलेगा बाहर। समझ है बच्चे, तुम्हें खबर ही नहीं है ज्ञान की और योग की गहराई क्या होती है। जब आत्मा समझ के बाप को याद करना शुरू करोगे, तभी विस्मृति होती जाएगी। बल्कि न सिर्फ विस्मृति होगी, आप जो कर्तव्य करते हो सेवा का, उसकी स्मृति इतनी स्ट्रांग रहेगी कि कभी आप गलती नहीं कर पाओगे, और जैसे सेवा पूरी होगी विस्मृति हो जाएगी। यह है योग का बल। पर योग में रहोगे तो, नहीं रहे तो बस ये स्मृतियां रहेंगी। बच्चे, जीते जी मरना सीखो, हर बात को लेकर। मैंने लास्ट टाइम भी कहा है, अभी भी कहता हूं, माया तुम्हारे हर रिश्ते को सामने लाएगी, पूछेगी ये कौन, माता का चेहरा लाएगी, ऐसे लगेगा माता जी है। ये कौन, पूछेगी, आप कहोगे माता जी। उसी क्षण शरीर छुड़वाएगी, उठाएगी। ये कौन, पिताजी। ये कौन, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, मामा, काका, मित्र, संबंधी। ये किसका घर, हमारा अलौकिक घर। ये किसकी गाड़ी, हमारी। बहुत परीक्षाएं लेगी। ये डिग्री किसकी, ये एजुकेशन कौन लिया है, बहुत कुछ लाएगी। ये वस्त्र किसका, ये चप्पल किसकी, जूते किसके, ये लैपटॉप किसका, ये फोन किसका। तुम जिसे कहते हो ना मेरा, वो सब लाएगी शरीर छोड़ते समय। वो बस राह देखेगी, किसी को तो मेरा कहे, और उसी क्षण शरीर छुड़वाएगी। उसके पास वो मार्जिन है परीक्षा का, वो बस वेट करेगी, किसी तो बात के लिए तू कहे मेरा। और शरीर छुड़वाने वाले भी बाजू में खड़े हैं। माया पूछेगी ये किसका, तू बस उच्चारने जाएगा, मैं, उसको समझ में आया, उसी क्षण तुझे मेरा बोलते ही शरीर से बाहर निकाला जाएगा। दुर्गति। संभल कर रहे ना। ये बैच किसका, ये वस्त्र, हर चीज। बच्चे क्या करेगा, कहीं तो फंस जाएगा। बेहतर है अभी निकल, अभी जब समय है तेरे पास, निकलने की चेष्टा कर, वरना ताली बजाएगी, एक और फंस गया। तेज पुरुषार्थी बाबा का पक्का बच्चा फंस गया। सब कहेंगे माया को, वाह माया वाह, उसकी वाह होगी, उसका वही खेल है। संभल कर रहे ना। बाप बार बार बताता है, मैंपन छोड़ो, मेरापन छोड़ो, राजी नहीं है बच्चे, अटको। और तो और
तुम जिससे ज्ञान सुनते हो उनका चेहरा भी सामने लाएगी। ये कौन? तुम कहोगे फलाने भाई जी, तुरंत शरीर छुड़वाएगी। अभी वो भी दुर्गति में और तुम भी दुर्गति में। संभल कर रहना। बात सिर्फ तुम्हारे मैं और मेरेपन की नहीं है। कोई तुम्हें याद करता है तो भी तुम्हारे दुर्गति के चांसेस 100%। तुम किसी को याद करते हो तो है ही है 100%, पर कोई और भी याद करता है तो भी है। इसी के लिए योग चाहिए। बाप ने क्या कहा, ब्रह्मा बाप अंत में, न बिसरो न याद करो। समझ की बात है बच्चे। देख विचार कर, ऐसी अवस्था है तेरी। जब योग बढ़ाएगा तब सबसे पहले दूसरों के स्मृति में जो तू बैठा है वो निकलेगा। जब तेरा 8 घंटा योग शुरू हो जाएगा तब दूसरे तुझे भूलना शुरू करेंगे। पहले बाहर से कार्य शुरू होता है, जब योग बढ़ता है तेरे चाचा मामा काका मित्र संबंधी तुझे भूलते जाएंगे। धीरे धीरे नजदीक के परिवार वाले भूलते जाएंगे। तेरा गांव शहर गली मोहल्ला भूलता जाएगा। किसी को तू याद नहीं आएगा। सेम सन्यासियों के साथ होता है, इसलिए उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। उसी गांव में वापस आने के बाद भल होलिया अलग है उनका, पर कोई नहीं पहचान पा रहा है। पहचाना जाता है ऊर्जा से, होलिये से कोई नहीं पहचानता बच्चे। वो तो बस नाम का दिखावा है। 8 घंटे योग से ही ये सब होगा। 8 घंटा, वरना नहीं होगा। बाहरी बातें खत्म, फिर अंदर से सब होगा। बच्चे सिर्फ यहां तक नहीं है। बाप क्यों कहता है देह और देह के संबंधों को भूलो, इससे भी जीते जी मरो? क्यों कहता है? तेरी किडनी को भी याद है ना कि तू मालिक है, तो भी दुर्गति होगी। तेरे हार्ट को भी पता है ना कि तू मालिक है, तो भी दुर्गति होगी। तेरे हाथ पैर को भी पता है ना, आंखों को कान नाक मुख को, कि तू मालिक है, तो भी दुर्गति होगी। इसलिए बच्चे बाप कहता है देह सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित, क्योंकि अगर तुझे देह याद है तो देह को तू याद है। तूने देह पकड़ के रखी है तो देह तुझे पकड़ के रखेगी। तुझे अगर तेरी देह स्मृति में है तो तेरी देह को तू स्मृति में है। ध्यान से समझ, देह को भूलता जा। आपको अपना चेहरा याद है? स्मृति है चेहरे की, बॉडी कॉन्शियसनेस। मुझे मेरा चेहरा भी याद नहीं रहता कैसा है। ढंग से कभी मैं देखता भी नहीं। आईना तो इस्तेमाल होता नहीं अपने घर में, हमारे कमरे में भी है नहीं, तो चेहरा भी याद नहीं मुझे। तुझे अगर तेरा चेहरा भी याद है ना तो भी तेरा कल्याण नहीं हो सकता। ड्रामा बच्चे, तू बॉडी कॉन्शियसनेस में। तुझे तेरा रंग याद है तो भी तू बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तू तेरा कल्याण नहीं कर सकता। मैं तेरे कल्याण की बात कर रहा हूं, विश्व कल्याण की नहीं। वो तो दूर है। वो तो तब होगा जब तुझे तू याद आएगा सदा के लिए, तब तुझे से विश्व कल्याण होगा। देख, सारी बातों से जीते जी मरा है या अभी भी अटका है। ये वंडरफुल सत्संग है जहां जीते जी मरना सिखलाया जाता है। सीखा है, क्या क्या त्यागा है, क्या क्या छोड़ा है। आप मुए मर गई दुनिया, पर आप जिंदा हो
इसलिए आपकी दुनिया जिंदा है। विश्व परिवर्तन का नगाड़ा सभी बजाते रहते हैं, पर पुरानी दुनिया को किसी को नहीं छोड़ना है। क्या माया है। कहते सतयुग जल्दी आए। जिनको जल्दी सतयुग चाहिए उनको मैं सवाल पूछता हूं, आज अभी इसी घड़ी मरने के लिए तैयार हो, शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो, इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो? कहेंगे नहीं। वाह, क्या ज्ञान है। सतयुग आए पर हम जिंदा रहे, क्या ज्ञान है। मरने के बाद स्वर्ग में जाओ, मरने के लिए कोई तैयार नहीं, पर कहते सतयुग आए। कहां से आएगा? कलयुग छोड़ने के लिए तू राजी नहीं, सतयुग कहां से आएगा? ज्ञान की बड़बड़ करते 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 ही रहते हैं सभी। जो करना है वो करने के लिए कोई राजी नहीं, बस ज्ञान की बड़बड़ करनी है। ज्ञान ऐसा सिखाते हैं कि बाप को भी सिखाएंगे। समझ है? देख बच्चे, ज्ञान उद्धार करेगा क्या? मेरा सभी को सवाल है, ज्ञान से उद्धार होगा क्या? कितना लेगा ज्ञान? ज्ञान ने किसका उद्धार किया? उद्धार तो योग करता है। प्रैक्टिकल ज्ञान का एप्लीकेशन माना योग। तू बस ज्ञान सुनता रहता है, रोज विराट सुनता रहता है। मैं खुद ही 1, 1.5, 2 घंटा सुनाता हूं ज्ञान रोज का। पहले तो 15 दिन में एक बार सुनाता था, अभी तो रोज सुनाता हूं। इतना काफी नहीं है, जो और भी ज्ञान ढूंढ रहा है। समझ के बाद जितना समय भी बच्चे में ज्ञान सुनाता हूं, अगर तूने ध्यान पूर्वक ज्ञान सुना, 1 घंटे का ज्ञान है तो 23 घंटे योग की ताकत दे रहा हूं। 2 घंटे का ज्ञान है तो 22 घंटे योग की ताकत दे रहा हूं। पर तू लेगा तब ना ताकत, योग करेगा तब ना। तू राजी नहीं है योग करने के लिए। तूने पुराना पकड़ के रखा है बच्चे, छोड़ने के लिए राजी नहीं है। ड्रामा। तू है पुराना और दुनिया चाहता है नहीं। कैसे होगा? विश्व चाहता है नया, तू है पुराना। पॉसिबल नहीं। तू नया बन। तेरी कौन सी विचारधारा नहीं बनी? कौन सा विजन तेरा नया बना है? इमेजिनेशन। कौन से संस्कार तेरे नए बने? विचार कर। तू है पुराना और मांग तेरी नहीं है। समझ की बात है। समझदार बन बच्चे, जीते जी मरना सीख। गृहस्थ वालों की तो मैं क्या बात करूं। मैंने तो लास्ट टाइम भी बोल दिया कि दुर्गति निश्चित है उनकी, भले कितनी भी मुरलियां सुने। मैं सीधे कहता हूं दुर्गति। मैं सिखा रहा हूं जीते जी मरना, जीते जी और पकड़ रहे। मेरा घर, मेरे माता पिता, मेरे पति पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी वस्तुएं, मेरी नौकरी, मेरा धंधा, इससे क्या पाएंगे दुर्गति के अलावा? सदगति की आशा कर भी कैसे सकते हो? समझ की बात है। डाकुओं के संग में रहकर संत कहां से बनोगे? सारा संसार डाकुओं का संग है, लुटेरों का संग है। सारा संसार चोरों का संग है। तू संग में बैठा है। भल तेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे हैं, पर है क्या? तुझे दिन भर लूटते रहते हैं, दिन भर डकैती करते रहते हैं, परेशान करके।
अजी सुनते हो? अरे बेटे, दिन भर लूटना ही चल रहा है। तुझसे नौकरी करवा रहे हैं ताकि उनका पेट भरे, उनका शरीर स्वस्थ रहे। तुझसे बिजनेस करवा रहे हैं, तुझसे घर परिवार की सेवा करा रहे हैं। उनका मूड भी ठीक रखो, उनकी व्यवस्था भी देखो। अभी ये सब लुटेरे, डाकू, चोर नहीं तो कौन है तुझे शांति दे रहे क्या? बस तुझे अशांति दे रहे। और उनके संग में रहकर तू चाहता है संत बने। पॉसिबल नहीं बच्चे। मेरे संग में रहकर भी सालों बिताने पड़ते हैं, तब संत बनेगा। उनके संग की तो बात छोड़, मैं स्वयं परमात्मा कह रहा हूं, मेरे संग में रहकर भी सालों लगेंगे। सालों, कितने साल लगेंगे गारंटी नहीं। उनके संग में रहकर कितनी भी तपस्या कर, कितने भी, तू कब डाकू बनेगा, कब चोर लुटेरा बनेगा, तुझे भी पता नहीं चलेगा। तू नहीं, ऐसे नहीं। कभी कभी तेरा पेशेंस समाप्त होता है, तू भी चोर बनता है, तू भी लुटेरा, तू भी डाकू। उनको अशांत करता है, उनकी शांति को लूटता रहता है, उनके सुख चैन को लूटता रहता है, चिल्ला के, मार पीट करके, गाली गलौज से परेशान करके। ये संग ही वही है, तो और बनेगा क्या? भले तूने तेरे डाकू पने को दबा के रखा है, पर है तेरे अंदर, एक दिन निकलता है। पेशेंस का डैम टूटने के बाद, इम्पेशेंस की बाढ़ आने के बाद, समझ है बच्चे। इसलिए गृहस्थियों की दुर्गति निश्चित है बच्चों। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम सोचो, दादियों ने संसार क्यों छोड़ा आदि में? कुछ तो वजह होगी ना, कुछ तो कारण होगा। समझ है? अगर संसार में रहकर सदगति पा सकते थे तो मैं ब्रह्मा को क्यों कहता संसार छोड़ो? दादियों को क्यों कहता? आदि रत्नों को क्यों कहता? ट्राई करो भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हें जहां से जैसे अच्छा लगे ट्राई करो। सब छोड़ना पड़ता है बच्चों, ध्यान में रखना, बड़ी गहरी बात है। शरीर छोड़ते समय ब्रह्मा को भी अगर याद रहा मैं परमात्मा का रथ हूं तो भी दुर्गति। दादी गुलजार जी को भी याद रहा हम परमात्मा के रथ है, दुर्गति। सिवाय परमात्मा के, वो भी बाप रूप में, कुछ भी याद ना रहे। मैं और मेरा बाबा, कुछ और याद भी रहा, ब्रह्मा को ये भी याद रहा कि मैं ब्रह्मा हूं तो भी दुर्गति। इसलिए बच्चे, पाना सब है यहां और यही छोड़ कर जाना है। कितनी बड़ी तपस्या है, सोच सकते हो? इसलिए यहां कुछ भी पकड़ के नहीं रखो, कुछ भी, कितना भी कुछ भी मिले, कुछ भी पकड़ के नहीं रखना, वरना दुर्गति हो जाएगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, दुर्गति ऐसे ही हो जाएगी। संतों ने भी जब शरीर छोड़े उन्हें कभी स्मृति नहीं थी कि वो संत है, इसलिए आज भी उनकी पूजा होती है। उतनी भी स्मृति रही ना कि वो संत है तो भी दुर्गति। बस मैं आत्मा कैसी ये लेना देना नहीं, अच्छी या बुरी, बस मैं आत्मा और मेरा बाबा, फिनिश्ड। यही सदगति का मार्ग है और यही मैंने तुझे बताया है बच्चे
कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कभी मैंने कहा परमात्मा को याद करो, टीचर को याद करो, सदगुरु महाकाल रुद्र को याद करो, बाप को याद करो। परमात्मा लगाया होगा, लेकिन कैसे? परमात्मा बाप को याद करो। बाप शब्द मैं कभी नहीं निकालूंगा। इंपॉर्टेंट है ये बात, समझोगे तो कल्याण होगा, वरना बच्चे अकल्याण के लिए तैयार रहना, दुर्गति के लिए। जीते जी मरना है, सब छोड़ना है, सब कुछ। बहुत बच्चे वो गीत लिखते हैं ना बाबा के। बच्चों पता नहीं तुम्हें, माया सारे गीत लेकर आएगी अंत में। समझ है? कभी इन्होंने कहा है, बाबा ने लिखाया है। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर, अपने से विचार कर पूरा पूरा। कभी ये कहेंगे नहीं कि बाबा ने लिखवाया है, बाबा ने लिखाया। हमने ड्रामा, तू मेरी महिमा लिख सकता है, मेरी महिमा का वर्णन कर सकता है, मुझ पर कोई गीत बना सकता है? सोचा भी ना, अनंत कल्पों के लिए मन और वाणी खंडित हो जाएगी, बंद हो जाएगी कि मैं परमात्मा पर कुछ लिखता हूं। सोचा तो भी इस दुनिया में किसी की पात्रता नहीं मुझ पर एक अक्षर लिख सके। ध्यान में रखना, तूने मुझे समझा ही नहीं है, तू मुझ पर क्या लिखेगा? मुझ पर कुछ लिखने के लिए मेरा पता तो होना चाहिए ना तुझे। तू जानता है मुझे, साकार आकार निराकार तीनों रूपों में या किसी भी रूप में पहचानता है मुझे। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जानते मुझे, देवी देवताओं की तो बात छोड़ दो। ब्रह्मा को पूछ, जानता है क्या? अभी भी तुझे यही उत्तर मिलेगा। संपन्न संपूर्ण होने के बाद बाबा को हम नहीं जानते, न कभी जान सकते हैं। ध्यान में रखना। इसलिए ये बात छोड़कर बाकी सब करना। मुझे जानने की चेष्टा नहीं करना, कभी नहीं। समझ की बात, समझदार बन। मैंने तुझे मेरा स्वरूप भी दिया ना, तो भी तू मुझे नहीं जान पाएगा। समझ है बच्चे, समझदार बन। एक बात कहूं, इससे समझ सको तो समझो। मैं परम धाम में हूं, पर परम धाम में नहीं हूं, परम धाम मुझ में है। अब कर विस्तार, कर विस्तार। ऐसे अनंत परम धाम, अनंत ब्रह्मांड मुझ में है। कर विस्तार। कर सकता है? एक परम धाम नहीं, अनंत परम धाम मुझ में है। मुझ में निवास करते हैं। अब बोल, समझ है बच्चे? इसलिए तुम्हारा घर परम धाम है, मेरा कोई घर नहीं है, क्योंकि वो परम धाम भी मेरे अंदर है। अब कर विस्तार। मुझ तक नहीं पहुंच सकते, चेष्टा भी नहीं करो। मैं अनंत परम धाम की बात कर रहा हूं, जो मुझ में बैठे हैं और मेरे इतने से अंश में। मैं जो परमात्मा हूं, उसके इतने से पॉइंट में मेरा जो रूप है, अगर इतना है तो उसके इतने से पॉइंट में
अनंत परम धाम, अनंत ब्रह्मांड है। अब बता मैं कौन हूं? अब मेरा विस्तार कर। उस अनंत परम धाम में से एक परम धाम की तू एक आत्मा है। अब बोल। और एक यूनिवर्स में पार्ट बजा रहे, इतना सा एक पार्ट तू क्या समझ पाएगा? मुझे ये फिलहाल जो अस्तित्व है वो मैं यहां बैठा हूं। समझ की बात है, इसलिए मुझे नहीं समझ सकती, दिमाग चल भी नहीं पाएगा मुझे समझने के लिए। फिर सोच पड़ेगी अनंत परम धाम में फिर अनंत परमात्मा हो सकते, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तू जान, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बस इतना ही बताऊंगा, सब मुझ में। उसी का उदाहरण शास्त्रों में है। कृष्ण के मुख में यूनिवर्स दिखाया, मुझ में सारे ब्रह्मांड है। समझ? तुम्हें भ्रम है तुम 5 फीट के हो, 5.5 फीट के हो, इतनी बड़ी आत्मा है, उतनी छोटी आत्मा है, इतना विराट विशाल है। ये तुम्हारा जितना विराट है ना, वो सारा विराट मुझ सूक्ष्म में है। अब विस्तार कर, मैं कौन हूं? इसलिए मेरे पास यहां लास्ट में सभी का पहुंचने का, आने का पार्ट नहीं है, क्योंकि मैं कोई और ही हूं जिसे अब तक किसी ने सोचा नहीं, देखा नहीं, जाना तो बिल्कुल नहीं। समझ है बच्चे? बाकी ड्रामा दिमाग हिलाने वाला टॉपिक है, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाता। बस मैं तुम्हें कहूंगा जीते जी मर। तू अभी यहां जो पार्ट बजा रहा है ना, वो मेरे अंदर यहां चल रहा है। अभी तेरी क्या औकात है, तेरी क्या हैसियत है कि तू जो पार्ट बजा रहा है वो मेरे अंदर बज रहा है? तो शांति से श्रीमत पर चल। समझ है? अनंत ब्रह्मांडों का पार्ट जिसके अंदर चल रहा है, उसके सामने क्या बात करें, क्या बात करें? समझ की बात है, इसलिए सब नहीं समझ पाते। छोड़ सारी बातें, क्या मिला है, कौन मिला है देख। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूं, कल्प के अंत के भी अंत में मैं आता हूं, और एक कल्प का नहीं, कल्पों कल्प का भाग्य देकर चला जाता हूं। ऐसे ही एक यूनिवर्स में आया हूं, मिले हो, जो लेना है लो, बाकी दोबारा कब मिलेंगे पता नहीं, पता नहीं। इसलिए श्रीमत पर चलो और भाग्य लो, बात समाप्त हुई। बाकी ड्रामा जिनका भाग्य है उनको मिलेगा। समझ की बात है, जीते जी मरना सीखो। बाकी ड्रामा बच्चे नहीं मरना आता
इस संसार में मरता रहे दुखों में। और मैं क्या कहूं, जीते जी त्यागना नहीं आता, मत त्याग, तेरा ड्रामा। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। देख बच्चे, जीते जी मरा है तो हंस बनेगा, नहीं मरा है तो बगुला ही रहेगा। जीते जी क्या त्यागा है तूने, मरने के बाद तो सभी त्यागते हैं। जीते जी क्या त्यागा है, समझ के बात है। देख, बाकी तेरी मर्जी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिकरात है? उत्तर है, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी यानी आदत होती जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं। जिन्न की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, यह भाई बहन बनाती है। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुए हो, ब्राह्मण भी तो चाहिए जरूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। यह समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी है और फिर ब्लाइंड फेथ भी है, जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं यह फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वह कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सब पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम का पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं, उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी है, पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते वह तो पत्थर भीतर में है, कण कण में है। क्या यह जीवन कहानी ठहरी? यह तो अकल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं। पतित अक्षर कितना फिट है, पतित माना विकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की औलाद है और एडॉप्टेड है। हम कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली है। ब्राह्मण ब्राह्मणिया तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो ना सके। खराब ख्यालात मुख्य है ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की
संतान भाई बहन बनते हैं। तुम समझते हो हम सब है शिव बाबा की संतान, भाई भाई। यह भी पक्का है, दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वह एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। वह है निराकार आत्माओं का बाप। और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन है, यह फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते। आत्माएं सब शांति धाम में रहती है, वहाँ से आती है पार्ट बजाने। तुम कोई भी धर्म वालों को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती है। तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो। मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है, यह तुम ही जानते हो। देवताएं तो नहीं जानते हैं, मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी यह समझा न सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो, तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं है, तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते। इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वह पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं। इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई है। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना, यह तो जैसे परी है। पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते हो परियां, परिजादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां यानी देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनावे, बाबा को बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है, वह लौकिक बाप की थोड़े ही हो सकती है। बेहद के बाप की ही महिमा है। उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझा सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं। आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए। यह है मनुष्यों की दुनिया, वह है देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। दिन में है देवताएं, रात में है मनुष्य। सब भक्त ही भक्त है, पुजारी है। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता है, वहाँ है सब देवता। मनुष्य होते हैं भक्त, मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं, वह है दैवी दुनिया। इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह थोड़े ही था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। रावण कब आया कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई। ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए भी कहते हैं। अभी तुम जानते हो यह सारी लंका डूबने की है। इस सारी दुनिया भी बेहद की लंका है। यह सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा। बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़े ही है। कितना अथाह धन था, बाप ने समझाया है। एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा, अभी देखो कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना अथाह धन था, भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे, अभी तो नरक है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन नरक कौन बनाते हैं, यह अभी तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है, वह भी बताया है। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है, वह तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य होता है सतयुग में। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं, फिर तुम न लायक बन जाते हो। न लायक क्यों कहते हैं, क्योंकि पतित बन जाते हो। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी न लायकी की महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए।
भाई बहन तो बनते हो ना। वह कहते यह घर फिटाते हैं, वही फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है, अर्थ समझते हैं ना। भाई बहन बिगर पवित्रता कहाँ से आए, सारा मदार पवित्रता पर ही है। बाप आते भी है मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। यही 84 जन्म लेते हैं, लास्ट सो फिर फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक का बताएंगे ना, तुम्हारी डिनाइस्टी बनने वाली है। जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी यह बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं। सतयुग में तूफानों की बात ही नहीं, ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती है। यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं, वहाँ तो माया का तूफान होता ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है तो वह भी हैरान करती है। सतयुग में यह नहीं होगा, दूसरे कोई धर्म में ऐसी बात होती नहीं। रावण राज्य और राम राज्य को और कोई समझते ही नहीं है। भल सत्संग में जाते हैं, वहाँ मरने जीने की बात नहीं होती। यहाँ तो बच्चे एडॉप्ट होते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास, हंस से बदलकर बगुला बन जाते हैं। फिर भी बाप रहम दिल है तो समझाते रहते हैं। कोई फिर से चढ़ जाते हैं, जो थमे यानी स्थिर रहते हैं, उनको कहेंगे महावीर हनुमान, तुम हो महावीर महावीरनी। नंबरवार तो है ही, सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है। आदिदेव को भी महावीर कहते हैं, जिससे ही यह महावीर पैदा होते हैं, जो विश्व पर राज्य करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण है 5 विकार, यह तो समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे है, जिनका ताला खुलता है तो वह जाकर सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो, गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरंपार दुख है, अभी अपरंपार सुखों में चलना है। जो अपरंपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा होगी क्या? रावण को कहा जाता है असुर। बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है,
हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो ना सके। बाप हर बात बैठ समझाते हैं। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है। यह है बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई एक रोज़ भी मिस ना हो। हम हैं स्टूडेंट, गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवान वाच, सिर्फ उन्होंने नाम बदल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भूल से श्री कृष्ण भगवान वाच समझ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं, उनमें नंबर 1 यह है ना, यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनको सर्विस बिगर कभी सुख नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन्न। मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी यानी आदत लग जाएगी। मौत के पहले ही पास होना है। सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम सीधी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, लास्ट सो फास्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। 2 नंबर, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हो। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है। ध्यान में रखना। बहुत कहते हो ना, बाबा हमने ये सेवा की, आधी खत्म। किसी को सुनाए, आधी खत्म। वापस दूसरे को सुनाए, 50 से भी आधे खत्म। बोलने की आदत जो पड़ी है। कभी कभी बाप कहता है, आप इस सेवा में क्यों नहीं थे? बच्चे ये नहीं कहते, सॉरी बाबा गलती हो गई। बच्चे कहते, थे बाबा हम। पूछो उनको, आधी खत्म। मैं कह रहा हूं ना, नहीं थे। सॉरी बोल दो, बचाओ अपना। देखो तो सही मैंपन कितना है। अच्छा काम किया और बोल दिया आधा खत्म, इसलिए किसी के पास जमा कुछ नहीं है।
उसी काम को बोलते 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 खत्म कर दिया जितना कमाया था। बोला क्यों? समझ की बात है। इससे विपरीत बाप कब कहता है, बच्चे आप में ये गुण नहीं है? बच्चा कहते हैं नहीं बाबा है ये, आधा खत्म। बच्चे आप में यह अवगुण है। नहीं नहीं बाबा, यह अवगुण तो नहीं हमारे अंदर, डबल हो जाता है। जिस घड़ी मैं अवगुण की बात करता हूं कि आप में है, मन से भी ना बोला तो भी जितना है उससे डबल। और जो गुण है मन से भी हाँ बोला, जो है उसका आधा, आधा खत्म। समझ? शायद कभी आपकी कोई गलती नहीं हो, मैं कह देता हूं, आपको समझ में नहीं आया ये करने में। नहीं बाबा, हम तो थे नहीं उस सेवा में, वो थे। मैं जानता हूं, पर तेरे अंदर उनसे जो गलती हुई ना, उसके 100 गुना किए, इसलिए मैं तुझसे बात कर रहा हूं, उससे नहीं कर रहा हूं। उसकी खत्म हो गई निकल के। इसलिए मेरे साथ चलना मना बहुत विचित्र बात है। गलती किसी की होती है, मैं दोष किसी को देता हूं। अच्छा कार्य कोई और करता है, महिमा मैं किसी और की करता हूं। मेरा अपना तरीका है। अच्छा बनना है तो चल, नहीं बनना है निकल, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरे तरीके बहुत निराले, तो कभी नहीं समझ पाएगा, न मुझे न मेरे तरीकों को। उपाय के चुपचाप चल। अगर बनना है तो, नहीं बनना है तो निकल, चलता बन, मर्जी तेरी, जो अच्छा लगे। अपने को सिद्ध करने वाला यहां कभी टिकेगा ही नहीं, एक दिन घड़ा भर जाए और तेरी यात्रा समाप्त हो जाए। अच्छा सिद्ध कर या विपरीत, पर अपने को करने वाला निकल जाएगा। समझ है? बाप ने जो कहा फाइनल, बात समाप्त, बाकी तेरी मर्जी। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा हो जाता है, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी या गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्स कम हो जाएगी, इसलिए बोलना कम करो या बंद करो। गंभीरता में रहो और जमा करो। बोलने से खत्म हो जाता है, बाकी आपकी मर्जी। स्लोगन है, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चों टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य और वर्षा लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वह, वहारे मेरा भाग्य वह, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वह, वहारे मैं स्वराज अधिकारी आत्मा वह। अच्छा, ओम शांति।
मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा